अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत में से कुछ लोग इमरान खान से डबल गेम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से कबल अपने रिपोर्ट रहनुमाओं से रब्ता किया और उनको मजबूर करके इनको लोकेशन लेते रहे और अपने ही इरकान को गिरफ़्तार करवाते रहे। जैसे ही वो इरकान गिरफ़्तार होते, इसके बाद इनके घर वालों से भी रब्ता मुनक़ता कर देते और इनकी दाद रसी भी ना करते। तो आइए नाज़रीन, पहले ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। एक तरफ नज़र आ रहा है कि बहुत सख्त शिकंजा सख्त हुआ है, फिर हम देखते हैं कि 532 लोग आज बेल आउट भी हो गए। ये अक्टूबर 8 को जो गंडापुर के साहब आए थे और संजगानी वाली जगह पे झगड़ा हुआ सारा, ये उसमें से तादाद है। 30 लोग पेशावर में आज केसेस से उनको बरी कर दिया गया। उसमें तैमूर झगड़ा भी हैं, 2-3 और MPs भी हैं और काफ़ी सीनियर लीडर्स भी हैं, और ये May 9 के केसेस हैं, इसमें उनको बरी कर दिया गया। बट एट द सेम टाइम अब खबर ये भी आ रही है ज़राए से कि शायद 8 नवंबर को इंडाइटमेंट हो जाए, फर्दर जुर्म आयद हो जाए इमरान खान साहब पे May 9 के सिलसिले के अंदर। सो एक मिक्स बैग चल रहा है। लेकिन पहली भी ज़रा ख़बर शेयर करूँ, वो है एक गद्दार की दास्तान से। फैसल सलीम सेनेटर, आपको याद है कि ये गायब हो गए या उठा लिए गए, तो फिर ख़ुद PTI के ऑफिशियल हैंडल से शुरू हो गया कि इन्होंने गद्दारी की है सब कुछ। और जब PTI मर्दान के ऑफिशियल हैंडल से शुरू हुई बात, तो फिर बहुत से कुछ सीनियर लोग थे, ख़ुद PTI के मेन रहनुमा, उन्होंने भी रीट्वीट किया और फिर बात बहुत बिगड़ गई। मैंने इस पर काफ़ी चीज़ें पता की हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है। स्टोरी है कि ये गायब हुए या कर दिए गए, ये गायब हुए जिस दिन SCO की शाम थी, और उसके बाद फिर इनके बारे में शुरू हो गया कि जी ये और सेनेटर ज़रका तो नहीं मुझे पता, लेकिन इनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं मैसेजेस भी आज देख के आया हूँ, मैं वो वॉइस नोट्स भी सुन के आया हूँ, और तमाम कॉन्वर्सेशन है। बेस्ट पार्ट ये है कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा किसका, लेकिन मैं आपको 4 पिक्चर्स दिखा देता हूँ, और इतना कह सकता हूँ कि इनमें से एक साहब हैं जिनकी मैंने वॉइस नोट्स भी सुने हैं, जिनकी मैंने टेलीफोन कॉन्वर्सेशन का पूरा रिकॉर्ड देखा है और सब कुछ। इनमें से एक लीडर जो हैं PTI के, इन्होंने सेनेटर फैसल को कहा कि तुम फ़ौरन पेशावर आ जाओ। सेनेटर फैसल पहले बाहर चले गए हुए थे, फिर उनकी भांजी की शादी थी, वो उसके लिए आए हुए थे। उन्होंने आगे से कहा कि जी मैं महफूज हूँ, मैं यहाँ बिल्कुल गार्ड्स भी हैं सब कुछ। कहा नहीं, आप पेशावर पहुँचें। फिर ये पेशावर के लिए निकले। आप यकीन मानिए कांस्टेंट टेलीफोन कॉन्वर्सेशन चल रही है उस लीडर के दरमियान में और उनके साथ एक और साहब थे, उनका नाम अभी मैं शेयर नहीं करूँगा, और बार बार इनसे लोकेशन पूछी जा रही थी और ये बता रहे थे अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, अब मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। और फिर ये उसी टेलीफोन पे थे। और जब आप इस्लामाबाद से निकलते हैं तो एक आगे एक जगह जाके दो शाखा सा बनता है, जहाँ से एक सड़क पेशावर एयरपोर्ट को चली जाती है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट को, और दूसरी सड़क जाती है पेशावर की तरफ। वहाँ पे 5 गाड़ियाँ इंतज़ार में खड़ी हुई थी और वहीं से इनको उठा लिया गया। सो वन लीडर न्यू एग्जैक्टली ये किस वक्त किस जगह पे हैं, उसकी पूरी ट्रैकिंग मैं देख के आ रहा हूँ, मैं वॉइस नोट्स देख के आ रहा हूँ। खैर वे ये वहाँ से उठा लिए जाते हैं और फिर इनको 3 दिन 4 दिन एक कमरे में रखा जाता है। और उनकी फैमिली और उनके बकौल मेरे से किसी ने सिर्फ 1-2 बारी कहा कि वोट डालें, फिर उसके बाद कोई प्रेशर नहीं पड़ा और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। एनीवे, जब फैमिली फ़ोन करती है उस लीडर को तो वो फिर फ़ोन नहीं उठाता, और जो दूसरे साहब हैं जो तमाम वक्त जिनके फ़ोन पे एग्जैक्टली एट द टाइम ऑफ हिज पिकिंग अप वो भी बात हो रही थी, वो भी सीन से गायब हो जाते हैं। इनके एक और दोस्त हैं जो बहुत सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, जब उनसे बात होती है इनके भाई की, तो वो उनको 2 दिन बाद बताते हैं कि वो मेरी इत्तला ये है कि इंटरसेप्ट हो गया है। अब ये कंप्लीट एक डिटेल है और ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है, क्योंकि जिन साहब ने इनको बुलाया, ख़ास तौर पर निकाला, हर 5-5 मिनट के बाद उनसे लोकेशन ली, वो इस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ओहदे पे हैं। और अब इत्तला पेशावर से ये आ रही है कि एक और साहब है पेशावर के, वो बड़े प्रोमिनेंट हैं, और अगर ये स्टोरी को डिनाई करेगा तो मैं आपको सारे नाम भी शेयर कर दूंगा। अब सुना है कि उनकी सीट की भी बात हो रही है कि अगर ये सीट विकेट होती है तो करीबन 50-60 करोड़ की बात हो रही है कि वो सीट सेनेट की उन साहब को मिल जाएगी। वो भी एक बहुत बड़ी कारोबारी शख्सियत है। मेरा तो ख्याल ये है कि शायद अब इस मामले को अगर हल होना कि कौन गद्दार है कौन नहीं है, तो फिर इमरान खान साहब को बुला लेना चाहिए, सेनेटर फैसल सलीम को, और उनसे पूछ लें, शायद उनको बहुत बड़ी दास्तान मिलेगी कि पीछे से हो क्या रहा था एहतजाज में और इन तमाम चीज़ों में। ये तो थी मेरी आज की खबर, और ये मैं फिर आपसे ऑन रिकॉर्ड ऑन एयर कह रहा हूँ, आई हैव सीन दोज मैसेजेस, मैंने वो टेलीफोन कॉल्स देखी हैं,
मैंने पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखा और किससे बात हुई किसकी नहीं, क्योंकि मेरे पे गफलन ये थी, शर्त पे मैं स्टोरी दे रहा हूँ कि आप अभी उनका नाम नहीं बताएगा। ये 4 लोग जो स्क्रीन पे हैं, ये सीनियर 3 लीडर हैं, तमाम काबिल इज़्ज़त हैं, इसलिए इनमें से एक है। अगर आपने अंदाजे लगाने आप लगा लें, बट दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन। इन द मीन टाइम अब हम देख रहे हैं कि हालात कुछ समझ नहीं आ रहे किसी। कुछ लोग कहते हैं देखें जी आज बुशरा बीबी भी गई, लेकिन उनको अकेले मुलाकात नहीं करने दी गई, वो पूरे ग्रुप के साथ मिली। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मोहम्मद मालिक का कहना था मेरे पास फ़ोन कॉल, मैसेज और व्हाट्सएप मैसेज का डेटा भी मौजूद है कि कौन सा पीटीआई रहनुमा इस सारे धंधे में मुलविस हैं और इमरान खान को धोखा दे रहे हैं, जो रपोश रहनुमाओं की 5-5 मिनट की लोकेशन लेते रहे और जैसे वो गिरफ्तार होते राब्ता मुनक़ता करवा देते। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।